वेलकम करता हूँ मैं आप सब दोस्तों का आपकी अपनी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल जिसका नाम है एनिमल प्लेनेट कश्मीर में। तो दोस्तों आज जो हमारा ये सेलिब्रेशन ऑफ डिजिटल वीक आया है, आज हम यहाँ आए हैं, इधर हम वीडियो बना रहे हैं इस बारे में ताकि आप दोस्तों को भी मिले। यहाँ पर एक तो हमारा कल्चरल प्रोग्राम भी अभी हेल्ड हो रहा है हमारे पीछे, और इधर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा दिखा दे के इधर से स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये हमारे बैंक, फाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री और सारे इधर से भी स्टॉल्स लगे हुए हैं और उधर से भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। आइए अब हम आपको कुछ स्टॉल्स पे ले जाते हैं जो कि हमारे चैनल के रिलेटेड है, जिससे आपको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। हमने इनसे ऑलरेडी बात की है इस बारे में जान जुबैर साहब के पास, तो इनसे हमने इन्फॉर्मेशन ली इस बारे में कि जो भी गवर्नमेंट ने वेरियस सब्सिडीज़ पे स्कीम्स अलॉट किया है, जो भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ डाली हैं फार्मर्स के लिए ताकि उनको कन्वीनियंट हो। तो हम इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे इस बारे में कि क्या गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं फार्मर्स के लिए ताकि फार्मर्स को जो है फ़ायदा मिल सके। सर रिसेंटली लॉन्च हुई हमारी जितनी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्लान, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स हैं जो 29 प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, एंड मोस्टली 20 प्रोजेक्ट्स आर डीलिंग विद द एग्रीकल्चर सेक्टर. We have issued the books. We are holding Kisan Sampark Abhiyan program in every panchayat that has been held in 19 phases. In every, we have 37 panchayats in district Anantnag. In every panchayat we held the program Kisan Sampark Abhiyan for almost 3 days. Every Monday, Tuesday, Wednesday, and that has been covered yesterday. And the unrepresented panchayat 33 that has been to be covered in the next phase. We are going to, and it will remain continue for the coming financial year. We have almost 1,500 farmers have applied through this program online. They have applied for the scheme and we are processing the cases. There are subsidy from 40 to 95% we are providing to the farmers. It is high tech, low cost, high cost, vermicompost, mushroom, apiculture, farm mechanization, oilseed promotion, lychee crop. Every sector has been touched in this program. अगर किसी भाई को हमारे जो भी हमारे इस सेक्टर के साथ ये वाबस्ता रखता है, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस बारे में, तो वो कहाँ पर आपको कौन सी साइट पे आपको वो रीच कर सकते हैं? We have a site, Holistic Development Agriculture Program. We have 23 zones in the entire district. Every farmer can reach to the agriculture extension officer and he will have a discussion with the particular in which sector he is interested. He will be get. मतलब वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम आए हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, यहाँ पर हमारे जो है ऑफिसर है मिस्टर बशीर साहब। तो इनसे हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि जो बोर्ड है हमारा ये किस रिलेटेड काम करता है और इसका जो मेन पॉइंट है क्या है। हम कैमरामैन को रिक्वेस्ट करेंगे बशीर साहब की तरफ फोकस करें और ये हमें इन्फॉर्मेशन दें कि ये जो बोर्ड है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये किस चीज़ पे काम करता है और इससे क्या फ़ायदा है जो हमारे फार्मर्स हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल पे या जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होता है और ये कौन सा अहम रोल अदा करता है। देखिए, इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम इसको कहते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ यहाँ डिजिटल रेवोल्यूशन है। पहले हमारे पास कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता था, कोई बेरोजगार आता था, उसको कोई इंडस्ट्री लगानी होती थी, उसको 10 चक्कर काटने पड़ते थे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इस वक्त हमने सारा ऑनलाइन किया है। हमारा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है ये 100% डिजिटल, 100% ऑनलाइन। चाहे ई ऑफिस हो या कोई एप्लीकेशन कंसल्ट के लिए किसी को अप्लाई करना होता है, वो हमारे वेबसाइट JKOCMMS पर जा सकता है और अप्लाई कर सकता है। उसका केस भी प्रोसेस होता है ऑनलाइन और उसकी NOC जो फाइनल जो इशू होती है वो अपलोड होते हैं, वो घर बैठ के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी को ग्रीवेंस हो वो हमारे साइट पर जा सकता है और ग्रीवेंस भी कर सकता है। तो इन दो चीज़ों के साथ साथ हमारे पास और कुछ प्रोग्राम्स है जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल जो है साफ़ रह सकता है, लेकिन बस लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उसमें हमारा मेन इशू जो इस वक्त है पॉलीथीन है। एंटी पॉलीथीन ड्राइव्स हम करते हैं, हम ऑन स्पॉट जो है जाके लोगों को फाइन भी करते हैं, उनको अवेयर भी करते हैं कि पॉलीथीन क्या है और पॉलीथीन के इफेक्ट्स क्या है। ये सारा कुछ जो है इसका लिटरेचर भी हमारे पास आपको मिलेगा जो ऑनलाइन, या हमारे पास जो पम्पलेट्स है वो भी ले सकते हैं लोग। तो इसके अलावा इस साल हमने जूट बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, यात्रा जब चल रही थी तो
यात्रा जो है उनको हमने जूट बैग्स इसलिए दिए, उनको एक रिमाइंडर हमने दे दिया कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल न कीजिए। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कहाँ क्या करना है, ये हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ड्यूटी है। तो इन्होंने भी हमें इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में कि गवर्नमेंट ने जो है कैसी वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है, लेकिन अब हमें सिर्फ हम तक क्या है कि पब्लिक है, जो लोकल मास है, जो कॉमन मास है, वो कैसे जो है इस बारे में कोऑपरेशन करें। अब उनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरीके से, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने पूरा अपने डिपार्टमेंट को जो है ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफ़र किया है। अब जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ आर, द नीड ऑफ आर इज़ दैट हाउ पब्लिक रेस्पॉन्ड्स टू द वेरियस स्कीम्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपका। वनकन अमित वन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में ज़फ़र इकबाल साहब इनसे हम इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे कि कौन सी वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जिससे जो है जो फार्मर्स हैं उनको कौन सी सहूलियतें प्रोवाइड की गई है और क्या क्या काम अभी हो रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की वजह से, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की तरफ से, जो कि हम लोकल मास से जो फार्मर्स को मदद कर रहे हैं। ज़फ़र इकबाल साहब, आप प्लीज़ हमें हमारे ऑडियंस को इस बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं आपको अपने स्टॉल में, फिशरीज डिपार्टमेंट के स्टॉल में खैर मकदम आपका करता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के पास इस टाइम तकरीबन 10 स्कीमें जो लोगों के लिए रखी गई हैं। इसमें सबसे पहली जो है, हम एक ट्राउट यूनिट एक पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान को देते हैं, जिसकी कीमत है 5.5 लाख रुपया, उसका टोटल कास्ट बनता है। उसमें 40% हम देते हैं और 60% उसको अपना लगाना पड़ता है। इसमें क्या है कि इसमें हम 6000 मछलियाँ ये स्टॉक करते हैं, तो उसका तकरीबन 4-5 लाख रुपया उससे आ जाता है। उसमें 1-2 लाख रुपया उसको खर्चा आ जाता है, बाकी उसको प्रॉफिट हो जाता है। अब पहले हम ये यूनिट जो देते थे जहाँ कोल्ड वाटर अवेलेबल होता था, अब डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने एक और स्कीम निकाली है जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होगा कोल्ड वाटर, वहाँ भी हम देते हैं। उसको बोलते हैं रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो हम एक बोरवेल बनाते हैं, उसकी कीमत एक यूनिट का हो जाता है 50 लाख रुपया। तो उसमें हम 50% हॉलिस्टिक एक्वाकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत हम 50% उसको देते हैं, तो 25 लाख रुपया हम सब्सिडी उसको देते हैं। उसके बाद उसका दूसरा है मीडियम रास, तो उसमें 25 लाख रुपया उसका कास्ट है, तो 12.5 लाख रुपया हम देते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास कम ज़मीन है, छोटा सा एक ही टैंक बनाना चाहता है, उसका कीमत है 7.5 लाख रुपया, तो 3.25 लाख रुपये तकरीबन हम उसको सब्सिडी देते हैं। आज गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कीमें इसलिए बनाई हैं, पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं, रोज़गार के वसाइल कम हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के पास तकरीबन 10-10, 15-15 स्कीमें हैं। जो भी पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं वो हमारे पास आए। इस टाइम हमारे पास अनंतनाग में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में 250 यूनिट चल रहे हैं, जो बिल्कुल अपना रोज़गार खुशी से, इज़्ज़त से कमा रहे हैं और मुतमईन भी है वो। कल ही मैंने अपने एक ग्रुप में एक ये फ़ोटो डाला है, वो PhD स्कॉलर है, उसने 3 किलो की मछली बनाई है, बड़ा मुतमईन है वो अपने रोज़गार से। इसलिए हम आपकी वसादत से नौजवानों को बोलना चाहते हैं, आइए हमारे साथ रब्ता कीजिए। अगर आप ऑनलाइन भी, ये डिजिटल इंडिया है आजकल, तो आप ऑनलाइन हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो हमारे पोर्टल पे आ जाएगा। हम उसको देखने जाएंगे फिजिबिलिटी है उसकी या नहीं है, तो बिल्कुल ईजी वे, कोई इसमें टाइम ज़ाया करने की या कागज़ बनाने की कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल आसानी से वो यूनिट हासिल कर सकते हैं। तो ये थे ज़फ़र इकबाल साहब, इन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है उन्होंने कौन सी वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है। तो अब नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर ये है कि कैसे जो जब तक अब डिपार्टमेंट की तरफ से तो पूरी जो है जानकारी दी जाती है, डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा ताउन किया जाता है। अब जब तक जो है लोकल मास से जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारी, जब तक वो स्टेप अप ना करें, अब वो खुद इनिशिएटिव ना ले, इनके साथ रब्ता करें, और हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो स्टेप अप लें, उनसे रब्ता करें और डेफिनेटली वो सक्सेस पाएंगे इस फील्ड। अब मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो इस पूरे स्टॉल का एक और दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, कैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की तरफ से जो है बहुत सारी रेनबो कार्प आपको फीमेल दिख रही है, रेनबो कार्प आपका मेल आ जाता है, ब्राउन ट्राउट और कार्प आपका, ये आपकी वेरियस जो है स्कीम्स एज वेल एज बैकग्राउंड में हमारे ब्रोचर्स लगे हुए हैं कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की तरफ से जो है वेरियस स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और कैसे लोकल मासेस को एक जो है जज्बा दिया जाता है कि वो आए और यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के साथ रब्ता करें। चले, थैंक यू वेरी मच ज़फ़र इकबाल साहब, हमें इंफॉर्मेशन दे। तो अभी हम आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के पास। हम यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम साहब, इनसे हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि कौन सी वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के हेल्प करने के लिए, और कौन सी वेरियस स्कीम्स ग्रास रूट लेवल और फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है कि फार्मर्स को जो है राहत मिल सके, फार्मर्स को जो है मदद मिल सके। तो ये हैं डॉक्टर वसीम साहब, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे इस बारे में।
थैंक यू वेरी मच। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है। हमारी इस टाइम 2 मेजर स्कीमें चल रही हैं। एक हमारी है IDDS, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत जो हमारा पहला कंपोनेंट है दैट इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेयरी फार्म्स और फ्राम द कैपेसिटी ऑफ 2 काउज टू 20 काउज। इसमें स्कीम में हम 2 गायों के लिए 80 to 90,000 की सब्सिडी मिलती है। जितना भी यूनिट के हिसाब से सब्सिडी बढ़ रही है। दूसरा कंपोनेंट इसी स्कीम में है हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट। 8 बेड्स का वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनता है जिसकी सब्सिडी 2 लाख सब्सिडी आती है इसमें। और इसी स्कीम में एक और कंपोनेंट है कि मिल्क कलेक्शन यूनिट के लिए हम बल्क मिल्क कूलर दे रहे हैं, रेफ्रिजरेटेड वैनस दे रहे हैं, मिल्क वैनस दे रहे हैं। और इन हर कंपोनेंट्स में हम 50% सब्सिडी भी हम बेनिफिशरीज़ को फ़ायदा दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्टेज का यूटी का एक प्रोग्राम है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हमारा कंपोनेंट में आता है एनिमल हस्बेंड्री में 50 काउ डेयरी यूनिट जिसमें 50 लाख की सब्सिडी मिलती है। और इसका एक और कंपोनेंट है 200 काउ का डेयरी यूनिट जिसमें 2 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और हमारा एक और स्कीम है नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम NAIP। इसके थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारे डेयरी फार्मर्स को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी रिसेंटली एक और प्रोग्राम चल रहा है NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि हमारे 2 मेजर इन्फेक्शस डिजीज़ हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए एक प्रोग्राम चला है NADCP। एक तो इसमें आता है ब्रूसलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो हमारे 2-3 साल से चल रहा है। और एक है FMD कंट्रोल प्रोग्राम। कैंपेन मोड में हम इस वक्त FMD वैक्सीनेशन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इरेडिकेट दिस डिजीज़ फ्रॉम द रूट। चलिए, अगर आप किसी जो हमारे फार्मर्स हैं उनको आपके साथ कांटेक्ट करना होगा, वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे एक तो हमारा चीफ ऑफिस जो कि हमारे सेंट्रल या अनंतनाग में लोकेटेड है। और ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक ऑफिस हैं, हमारे VS सेंटर्स हैं। एक ब्लॉक में 3-3, 4-4, 5-5 VS सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारे फील्ड सेंटर्स बहुत सारे हैं जहाँ पर हमारे इंचार्जेस बैठे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हैं। HADP जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हर एक पंचायत में हम 3 दिन के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जितने भी लोग हैं उनको हम इन स्कीम्स के बारे में। तो ये थी वेरियस स्कीम्स जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई थी फार्मर्स के लिए। और अब हमने आपको पूरा ओवरव्यू दिखाया कि कैसे जो है हर कोई डिपार्टमेंट, चाहे वो शीप हस्बेंड्री हो, एनिमल हस्बेंड्री हो या डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हो, कैसे उन्होंने वेरियस स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है जो कि फार्मर को मदद कर सके। अब व्हाट द नीड ऑफ द इज कि जो लोकल यूथ है, जो कि हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो कैसे स्टेप अप करें और वो कैसे वेरियस स्टेप्स लें ताकि वो अपनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें और अपना रोज़गार जो है बनाने के साथ साथ बाकियों का भी रोज़गार बनाए। शुक्रिया आप सब दोस्तों का इस व्लॉग में बने रहने के लिए, हमारी इस वीडियो में बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वीडियो शेयर करेंगे, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए अपना प्यार इजहार करेंगे। अब हम आपको पूरे स्टॉल का जो है और भी दिखाना चाहेंगे, उसके बाद जो है हम वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों का वीडियो में बने रहने के लिए।